एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2402, प्रॉब्लम ऑफ द डे, जो कि लीड कोड से आ रहा है मीटिंग रूम्स 3। हार्ड मार्क प्रॉब्लम है, बट इसको थोड़ा इजी तरीके से करेंगे और अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन समझेंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू कोड दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे एक, देन लास्ट में कोड करके देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। यू आर गिवन अ इंटीजर एन, आपको एक इंटीजर एन दिया है, देयर आर एन रूम्स, एन रूम्स है आपके पास, फ्रॉम रूम्स नंबर्ड फ्रॉम 0 टू n-1, जितने भी रूम्स हैं सो ऑन, मान लो 2 रूम्स हैं एंड सो ऑन, उनकी नंबरिंग कैसे हुई है, पहले 0 है, 1 है, अप टू सो ऑन। यू आर गिवन अ 2D इंटीजर एरे मीटिंग्स, तो आपको एक इंटीजर एरे गिवन है जो कि 2D है, उसका नाम है मीटिंग्स, वेयर मीटिंग आई इज इक्वल्स टू स्टार्ट आई कॉमा एंड आई। अब मीटिंग ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है कि जो ith मीटिंग है ना, ith मीटिंग का जो स्टार्ट टाइम है क्या है और एंड टाइम क्या है, ये हमें बता रहा है मीटिंग आई। मीन्स दैट अ मीटिंग विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द हाफ क्लोज टाइम इंटरवल, ऑल द वैल्यूज ऑफ द स्टार्ट आई आर यूनिक। जितनी भी स्टार्टिंग टाइमिंग है ना किसी भी मीटिंग की, जितनी भी मीटिंग्स हमें दी गई है उसकी जो स्टार्टिंग टाइम है ना वो सारा यूनिक है। और हाफ क्लोज इंटरवल वाला हम थोड़ी देर के लिए भी स्किप करते हैं, देखेंगे क्या है। ठीक है, मीटिंग्स आर एलोकेटेड टू रूम्स इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से मीटिंग को एलोकेट करना है रूम के अंदर वो देखते हैं। ईच मीटिंग विल टेक प्लेस इन द अनयूज्ड रूम विद द लोएस्ट नंबर। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लो मेरे पास ना 2 रूम्स है, एक है रूम नंबर 0, एक है रूम नंबर 1। मेरे पास कोई मीटिंग आती है तो मेरे को ये देखना है कि कौन सा अभी तक यूज में नहीं है रूम। दोनों ही अभी यूज में नहीं है क्योंकि कोई मीटिंग अभी हुई नहीं है, तो मैं किस में एलोकेट करूंगी, 1 में करूँ? नहीं, 1 में नहीं करना, लोएस्ट नंबर किस रूम का है, इस रूम का है, और वो खाली भी है, तो हम अपनी जो आ रही मीटिंग है उसको हम इसमें कंडक्ट कराएंगे। इफ देर आर नो अवेलेबल रूम्स द मीटिंग विल बी डिलेड अंटिल अ रूम बिकम्स फ्री। ठीक है, जब भी ये बेसिकली हमारा क्या कह रहा है, मान लो ये वाला रूम है, ये ऑक्यूपाइड है, ये वाला रूम है, ये भी ऑक्यूपाइड है, और एक नई मीटिंग्स आ रही है, उस केस के अंदर हमें क्या करना है, जो मीटिंग है ना ये डिले हो जाएगी। जब हमारे पास 2 मीटिंग्स चल रही हैं, वो अभी तक ऑक्यूपाइड है, इतने के बीच में एक नई मीटिंग आ जाती है, एक नई मीटिंग आ जाती है, तो वो मीटिंग अब डिले हो जाएगी। जब भी इन दोनों में से कोई फ्री होगा, जो भी फ्री होगा उसमें फिर इस मीटिंग को कराया जाएगा, जो भी इसका ड्यूरेशन रहने वाला है उतने ही ड्यूरेशन का हम उस रूम में उस मीटिंग को करा देंगे। तो डिलेड मीटिंग शुड हैव द सेम ड्यूरेशन एज द ओरिजिनल मीटिंग, जैसा कि मैंने बताया उसका भी सेम ड्यूरेशन होगा, जब कोई भी मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद उसको कराने का। व्हेन अ रूम बिकम्स अनयूज्ड, जब कोई रूम है यूज में नहीं है, मीटिंग दैट हैव एन अर्ली ओरिजिनल स्टार्ट टाइम शुड बी गिवन द रूम। अब किसको, मान लो ये 2 मीटिंग्स हो रही है, दोनों ही ऑक्यूपाइड है, दोनों ही ऑक्यूपाइड है, कोई थर्ड मीटिंग आती है, मान लो ये 10 पे खत्म होगी और ये 5 पे खत्म हो जाएगी, और इसका स्टार्टिंग टाइम अभी आया है 2। इसमें एलोकेट इसमें करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं, इसमें भी करा सकते हैं, ये 10 पे खत्म हो जाएगी, फिर ये जो 2 वाली मीटिंग है इसको इस रूम में भी कंडक्ट कराया जा सकता है, और इसको इस रूम में भी कंडक्ट कराया जा सकता है क्योंकि ये 5 पे खत्म हो जाएगी। बट इन दोनों में से हमें किसमें करवाना प्रेफरेबल है, रूम नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि जो इसका एंडिंग है ना, कि जब ये फ्री हो रही है ना, वो 10 से जल्दी है, 10 से जल्दी है, इसीलिए हम इसमें अपने जो अपकमिंग मीटिंग है, जो 2 पे स्टार्ट होने वाली मीटिंग है, उसको हम इस पे कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट, रिटर्न क्या करने के लिए हमें कहा जा रहा है, return the return the number of room that held the most meeting. If there are multiple rooms, return the room with the lowest number. हमें रिटर्न क्या करना है, मेरे पास वही सेम चीज, घिसी पिटी कहानी, एक ही चीज है, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, इन दोनों में से जो भी ज्यादा रूम को क्या करेगा, करवाएगा, ज्यादा रूम जिस रूम ज्यादा मीटिंग्स जिस रूम में होंगी उसे हमें रिटर्न करना है, उसके रूम नंबर को। ठीक है, एंड इफ देयर आर मल्टीपल रूम्स, जैसे कि मैं बता देती हूँ, मान लो कि रूम नंबर 0 में 3 मीटिंग हुई, रूम नंबर 1 में 2 मीटिंग हुई, तो हमें रिटर्न कौन सा कराना है, रूम नंबर 0, तो रिटर्न होगा यहाँ पे 0। बट वहीं अगर इसको काट के ये 3 हो जाए, दोनों ही बराबर है, तो हमें रिटर्न किसको करना है, लोएस्ट रूम नंबर वाले को, यानी उस केस में भी 0। तो ये पूरा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, इस तरीके से क्वेश्चन का सोचना है। अब एक एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं, ठीक है, उससे और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ऑफिस बना लेते हैं अपना, घर जैसा ऑफिस, प्यारा ऑफिस, फिर थोड़ा सा छोटा लग रहा है बट ऑफिस, कोई बात नहीं। एक रूम, 2 रूम, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है, और ये रूम्स है कुछ। अभी इस रूम का यूज बताऊंगी, देखो देखो, हमें क्या बोला गया है, 2 रूम्स दिए हुए हैं, हमें 2 रूम्स दिए हुए हैं, n इक्वल्स टू 2 क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ रूम्स। मेरे पास एक मीटिंग आई, 0,10 की एक मीटिंग आई। अब मैंने क्या करना है, इस रूम में, इसको नंबरिंग भी कर देते हैं 0। मैं तुम्हें बताऊंगी मैंने ये 4 डब्बे क्यों बनाए हैं। 0,10, 0,10 का क्या मतलब है कि मेरे पास एक मीटिंग आई है जिसका स्टार्टिंग टाइम 0 है और जिसका एंडिंग टाइम 10 है, तो अभी दोनों ही खाली रूम्स हैं, तो मैंने क्या किया, दोनों में एलोकेट कर दिया एक एंड
टाइम, मतलब ये कब जो है मीटिंग खत्म होगी, उसको मैंने स्टोर करके रख लिया इसमें। नेक्स्ट मीटिंग आई, अब हमने देखा क्या कोई रूम खाली है, या फिर कोई ऐसा रूम है जो खत्म होने वाला है, मतलब जिसकी मीटिंग खत्म होने वाली है इसके स्टार्ट होने से पहले। तो ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि जो इसका एंडिंग टाइम है ना, इस रूम का एंडिंग टाइम वो 10 है, तो अभी इसमें चलेगी मीटिंग। लेकिन जो इसका स्टार्टिंग टाइम अभी हमारे पास आया है वो 1 है, तो इसमें तो कंडक्ट कराना थोड़ा वो है। बट नेक्स्ट देखते हैं, हाँ यहाँ एक रूम खाली है, यहाँ पे हम इसको कंडक्ट करा सकते हैं, और ये कब तक फ्री नहीं होगा, तब तक 5 तक फ्री नहीं होगा। अभी जो मैंने 2 डब्बे बनाए हैं ना, इनका काम बताती हूँ। ये क्या स्टोर करेंगे कि ये जो 10 है ना, ये जो 10 है, ये जो रूम है ना 0, इसमें अभी तक कितनी मीटिंग्स हुई है उसको स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डब्बा बनाया, जिसमें मैं स्टोर करूंगी +1 करूंगी। क्यों +1 किया, एक मीटिंग हो गई, इसमें भी एक मीटिंग हो गई, तो +1 कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास एक नई मीटिंग आती है, जिसका स्टार्ट टाइम 2 है, एंड टाइम 7 है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आई, क्या मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ उस मीटिंग को? नहीं करवा सकती, ऑक्यूपाइड है। क्या मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकती, क्योंकि इसका भी एंड टाइम 5 है, स्टार्ट टाइम यहाँ 2 है, बट यहाँ एंडिंग टाइम ही 5 है, तो पॉसिबल नहीं है। बट याद करो, याद करो, हमने अभी एक चीज देखी थी यहाँ पे, ये जब दोनों ही रूम ऑक्यूपाइड हैं, उस केस में हमें करना क्या है, उस केस में हमें जो स्मॉलेस्ट, जो सबसे जल्दी खत्म हो रहा है, जिसकी मीटिंग जल्दी खत्म हो रही है, उसके अंदर हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर मीटिंग को एलोकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जल्दी कौन खत्म, फ्री कौन हो रहा है जल्दी, 5 फ्री हो रहा है, तो हम इसमें इस रूम में अपनी मीटिंग कंडक्ट कराएंगे। अगर मैं इस रूम में अपनी मीटिंग कंडक्ट कराती हूँ, तो इसके फ्री होने का स्पेस कितना होना चाहिए? देखो, पहली ये वाली जो मीटिंग थी, ये वाली जो मीटिंग थी, ये 5 तक चलती, बट इसमें मैंने एक और मीटिंग ऐड कर दी कि 5 के बाद, 5 जब हो जाएगी ना मीटिंग, 5 जब हो जाएंगे, मतलब जब 5 बज जाएंगे, तो बजने के बाद इसके तुरंत बाद ये वाली मीटिंग स्टार्ट करनी है। और ये स्टार्ट करके कब तक चलेगी, ये चलेगी इसके ड्यूरेशन, इसका जितना ड्यूरेशन है उतने तक, तो इसका ड्यूरेशन है 5, एंड माइनस स्टार्ट 5, 5 ड्यूरेशन तक चलेगी, तो इसमें डायरेक्टली 5 ऐड कर दो 10 तक। 2 मीटिंग्स चली हैं, 5 ऐड क्यों किया, क्योंकि इसके जस्ट फ्री होते ही एक और मीटिंग आ गई इसकी, क्योंकि हम इसमें करवा रहे हैं, तो इसीलिए जो एंडिंग टाइम है उसका वो 10 हो गया। एक बार फिर से अगर मैं समझाऊं, तो अगर मैं एक बार फिर से समझाऊं, फिर से एक बार समझाते हैं। देखो, जैसे कि 2,7 है, 2,7 है। अब इसको कराने के लिए मेरे पास कोई मीटिंग मतलब मीटिंग रूम अवेलेबल ही नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि इसमें अभी चल रही है मीटिंग, 10 तक चलेगी, ये भी नहीं है क्योंकि ये 5 तक चलेगी। बट हाँ, हमें बोला गया था कि जब कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, तो जो सबसे पहले खत्म हो रही है जिस रूम में मीटिंग, उसको पिकअप कर लो। तो हम किसको पिकअप कर रहे हैं, इसको पिकअप कर रहे हैं। अब अगर मैंने इस रूम को पिकअप कर लिया, ये फ्री होगा 5 पे, और ये मीटिंग तो डिले होगी ना, इसको 2 पे स्टार्ट होना था, बट अब तो ये जब तक ये खत्म होती है, तब उसके बाद ही स्टार्ट होगी, और बाद में स्टार्ट होने के बाद उतनी ही देर चलेगी जितनी देर इसका ड्यूरेशन है। इसका ड्यूरेशन कितना है, 5 का है ड्यूरेशन। बट जब ये मीटिंग इस रूम में कंडक्ट हो जाएगी, तो इस रूम के फ्री होने का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, इतना तो है ही, प्लस में इसका ड्यूरेशन और, तो ये जो रूम है वो फ्री होगा 10 पे। ठीक है, तो ये रूम का फ्री होगा 10 पे फ्री होगा। ये चीज समझ आई होगी, आई होप। कैसे किया, तो ये भी रूम का हो गया 10 +1 मोर मीटिंग। ठीक है, अब मेरे पास आई एक नेक्स्ट मीटिंग, इसको भी हम प्रोसेस कर चुके हैं, इस पे आए हैं जब हम, तो हमने देखा 3,4। अब ये भी एक ऐसी मीटिंग है जो स्टार्ट हो रही है एक ऐसे टाइम पे जब दोनों ही रूम हमारे ऑक्यूपाइड है, दोनों ही रूम ऑक्यूपाइड है। उस सिनेरियो में हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से किसी एक ऐसे रूम को चूज करना होगा जो कि अर्लीस्ट फिनिश हो रहा है, मतलब अर्लीस्ट फ्री हो रहा है। तो इन दोनों में से अगर देखेंगे, तो दोनों में से दोनों ही सेम टाइम पे खाली हो रहे हैं, और अगर सेम टाइम पे खाली हो रहे हैं, तो हमें पता है ना क्या करना है, हमें लोएस्ट वाला चूज करना है। लोएस्ट वाला रूम कौन सा होगा, ये वाला। तो इसको करेंगे, लोएस्ट वाला जब हमने चूज किया, तो फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका ड्यूरेशन कितना है 1, 4 - 3 1, और ऑलरेडी इसके पास 10 तक था, ये चल रही थी मीटिंग, 1 और आ गया, तो ये हो गया 11। तो इसके रूम के, इस रूम के फ्री होने का जो टाइम हो गया वो कितना हो गया, 11, प्लस यहाँ पे 1 हो गया। अब हमने सारी मीटिंग्स को प्रोसेस कर लिया, लास्ट में देखेंगे इसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसका, इस रूम का जो काउंट है, यानी 2 मीटिंग कंडक्ट हुई है, इसमें भी 2 मीटिंग कंडक्ट हुई है। अब बट इन दोनों में से हमें चाहिए द लोएस्ट नंबर्ड रूम, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स हमारी हुई है, जो कि होगा 0, बिकॉज 0 इज द लोएस्ट वन। तो वी विल रिटर्न 0 एज वी हैव डन इन दिस। सो अब हमने एक एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लिया है। कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने से पहले, सबसे पहले इसको कोड कर लेते हैं यहीं पे, कि इसका सूडो कोड कैसा दिखेगा। इस चीज से जब आप देखोगे इसको, तो समझ आएगा कि हमें एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हमें स्टोर करके रखना ही पड़ेगा, और एक हमें काउंट भी स्टोर करके रखना पड़ेगा। हर रूम के लिए, हर रूम के लिए हमारे पास एंड टाइम होना चाहिए, हर रूम के लिए हमारे पास उसका काउंट होना चाहिए कि अभी तक कितनी मीटिंग्स उसमें हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, एक वेक्टर ले रहे हैं, इसके अंदर यहाँ इसी इसी कोड के लिए सबसे पहले हम करेंगे, ये 2 चीजें होंगी।
इन दोनों रूम्स के लिए 1 2। स्टार्टिंग में भी 0 वैल्यूज फिल होंगी, ठीक है। पहला वेक्टर क्या बताएगा, काउंट बताएगा कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स इस पर्टिकुलर 0 में हुई है। दूसरा वेक्टर क्या बताएगा, फ्री। फ्री का मतलब कब पर्टिकुलर जो रूम है वो फ्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, जब हमें पता चल गया कब फ्री होगा, और क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। एक तो ये चाहिए होगा, और जो भी हमारा मीटिंग का एरिया आएगा ना उसको हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट क्यों करना पड़ेगा, मान लो कोई मीटिंग हमने अगर रैंडमली डायरेक्टली मीटिंग को ले लिया, तो कोई मीटिंग 4 पे स्टार्ट हो रही थी और उसके बाद जो जस्ट मीटिंग है वो 2 पे स्टार्ट हो रही है, तो पहले हमें 2 को प्रोसेस करना था ना, उसके बाद 4 को। तो मीटिंग को सॉर्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप मीटिंग को सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम ये 2 वेक्टर डिफाइन कर देंगे। 2 वेक्टर डिफाइन किया, फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके मीटिंग्स को प्रोसेस करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग एवरी मीटिंग। हर मीटिंग को प्रोसेस करना है। उसके बाद क्या होगा, हर मीटिंग को प्रोसेस करने के लिए अगर मैं किसी मीटिंग पर्टिकुलर मीटिंग पे हूँ तो उसके बारे में मुझे क्या क्या चीज़ें पता है। पहला तो उसका स्टार्ट टाइम पता है, ठीक है। उसका स्टार्ट टाइम, उसका एंड टाइम नोट करके रखूंगी, और उसका ड्यूरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका ड्यूरेशन भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ड्यूरेशन पता चल गया, स्टार्ट टाइम पता चल गया, और एंड टाइम पता चल गया। अब इस मीटिंग के लिए मैं एक बेस्ट रूम फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी कि किसमें इसको एलोकेट करूँ मीटिंग करने के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, फॉर लूप चलाना होगा एक, जिसके अंदर हम जितने भी एन रूम्स हैं सबके ऊपर आइटरेट करेंगे, n-1 तक इसको लूप को चलाएंगे और आइटरेट करके हर एक रूम के लिए चेक करेंगे। देखो एक तो सिनेरियो हमारे पास ये है कि जो रूम है ना, जो रूम है वो हमें पता करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसको हम -1 से इनिशियलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में पता नहीं कौन से रूम में ये वाली मीटिंग होने वाली है। दूसरी चीज़, मान लो कि हमें सारे ही फील्ड रूम मिल गए, सारे ही जो रूम है वो फील्ड है, तो हम कौन से रूम को फिर चूज करेंगे, हम उस रूम को चूज करेंगे जो कि अर्ली फिनिश हो रहा है, अर्ली फिनिश हो रहा है, अर्ली फिनिश हो रहा है, अर्ली फिनिश रूम, जिसको अभी के लिए भी हम -1 से, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा अर्ली फिनिश हो रहा है अभी तक। ये उस केस के लिए है जब हमारे पास कोई भी रूम नहीं होगा, मतलब सारे ही रूम ऑक्यूपाइड है। थर्ड चीज़, एक हमें वेरिएबल मेंटेन करके लेना पड़ेगा जिसको हम अर्ली बोलेंगे। ये हमें ये बताएगा कि अभी तक एक ऐसा रूम, एक ऐसा रूम जो कि सबसे जल्दी खत्म हो रहा है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो वैल्यू है, क्योंकि हम देखो ना यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे बात करें तो 10 और ये 5, हम करवा तो 2 को इसमें भी सकते थे, क्यों नहीं करवा सकते, 10 है ना, तो 10 जब हमारी 10 पे मीटिंग जब खत्म हो गई तो 2 को 2 पे करवा देंगे। बट हमें क्या मिला, बेस्ट आंसर 5, आगे जाके हमें एक 5 भी मिल रहा है जो कि और अच्छा आंसर है। तो किसके बेसिस पे हम ये सब चीज़ें पता कर रहे हैं, ये जो टाइम है इसके बेसिस पे हम एक वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम सारे एंड टाइम्स को कंपेयर करके देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। अगर हमें उसमें से कोई भी सबसे छोटा जो मिल जाएगा उसको, उस रूम को हम मार्क करके रखेंगे कि इन केस अगर हमें कोई रूम नहीं मिलता है अवेलेबल, तो हम अर्लीस्ट रूम उसी को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो अर्ली में क्या स्टोर करके रखेंगे, टाइम स्टोर करके रखेंगे। तो स्टार्टिंग में अभी इसको मैक्सिमम से ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए वैल्यू, अर्लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट। फिर अब क्या करेंगे, अब इफ अर्लीस्ट पता करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो अभी मेरे पास फ्री टाइम है ना, फ्री जो है, जो फ्री एरे मैंने यहाँ लिया है, फ्री ऑफ आई पे जो वैल्यू जो पड़ी हुई है ना, अगर वो क्या है, बड़ी है, अगर अर्ली बड़ा है ना उससे, अर्ली बड़ा है यानी जो फ्री टाइम पे वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू हमारे पास अर्ली पे है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमें एक अर्ली फिनिश मिल गया, मतलब यहाँ पे हम कंडक्ट करा सकते हैं अपनी मीटिंग को, और यहाँ पे हम स्टोर करा के रख लेंगे फ्री ऑफ आई, और ये पूरा जो रूम वाला है अर्ली रूम, इसमें आई स्टोर हो जाएगा। मैं बताती हूँ क्या किया मैंने। इसका बेसिकली मतलब ये है कि मेरे पास जो भी रूम थे 0 0, अब मैं इनमें से अर्ली फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन सा जो रूम है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो अभी मान लो अभी के लिए 10 है, अभी के लिए ये 50 है, अभी के लिए 10 है, अभी के लिए 50 है, दोनों ही फील्ड है, और मेरी एक मीटिंग आई है जो 3 पे स्टार्ट होनी है, 3 पे स्टार्ट होनी है। अब दोनों ही ऑक्यूपाइड है, डिले तो होगा, डिले होगा, बट डिले होने के बाद किस रूम में कंडक्ट करा जाए वो हमें देखना है। तो जो फ्री ऑफ आई है ये हमारा ये बता रहा है कि ये जो 10 है ना, ये जो वैल्यू 10 है, कंपेयर किया जाएगा कि हम इसमें मीटिंग करा सकते हैं, हाँ इसमें हम करा सकते हैं क्योंकि जो फ्री टाइम है वो अर्ली टाइम से बड़ा है, बड़ा है तो मतलब ये है, तो
हमने क्या किया, जो ये इसकी जगह है, जो 10 है ना, ये इसकी जगह हम इसको करा सकते हैं, क्योंकि इसके खत्म होते ही हम इस 3 को इसमें यहाँ पे करवा सकते हैं। तो अर्ली अभी तक हमें क्या मिल गया, फ्री ऑफ आई 10। अभी तक का अर्ली क्या है, 10 है। बट अगर हम बात, और इसी रूम को हमने मार्क करके रख लिया कि अगर कोई रूम ऑक्यूपाइड, अगर कोई भी रूम हमें नहीं मिलता है तो हम इसको अर्ली वाले रूम को मान लेंगे। फिर जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, इस रूम पे, तो मैं देखती हूँ 15। 15 क्या 10 बड़ा है 50 से? क्या 10 बड़ा है 50 से? नहीं बड़ा है। तो, तो इसी कंपैरिजन के लिए कि मेरे को सबसे लोएस्ट मिले अर्ली, मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लिखी है, जो कि हमें हर बार हमारे अर्ली को अपडेट कर रही है, किससे, एक ऐसी वैल्यू से जो कि सबसे ज़्यादा मिनिमम है हमारे फ्री के अंदर। इसलिए हम बार बार अर्ली को अपडेट करते जा रहे हैं। ये चीज़ समझ आ गई? और मान लो इफ़, अगर मेरे पास कोई एक ऐसा फ्री मिल गया जिसकी वैल्यू ही कम है, यानी ये 2 है और ये 5 है, और एक मीटिंग होनी है 3 पे, ये तो फिनिश ही 2 पे हो जा रही है, तो इसको तो आराम से किया जा सकता है इसमें ही। कुछ सोचने की ज़रूरत है? नहीं सोचने की ज़रूरत है भाई। जब अगर ये जो मीटिंग है, ये रूम का जो एंडिंग क्या है, ये फ्री कब होगा, 2 पे खत्म हो जाएगा, और एक जो मीटिंग है स्टार्ट होनी है 3 पे, तो ये तो उस टाइम के लिए फ्री ही है। तो इसमें सोचने की ज़रूरत है कि अर्लीस्ट कौन सा है, क्या है, क्या नहीं है? नहीं, हम डायरेक्टली इसी रूम में अपनी मीटिंग करा सकते हैं। प्लस ये लोएस्ट भी है, तो हम देख लेंगे अगर हमारा फ्री ऑफ आई स्टार्ट के आसपास है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें ही अपनी मीटिंग को कंडक्ट करा देंगे। तो रूम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कि आई हो जाएगा, और फिर ब्रेक। इसके बाद हमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसके बाद हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है? इस तरीके से ये पूरा काम करेगा। लास्ट में हम चेक करेंगे, अगर हमारा जो रूम है वो हमें -1 नहीं मिलता है, नॉट इक्वल्स टू -1, उस सिनेरियो में हमें पता चल गया कि एक रूम कोई ना कोई जो खाली ही होने वाला है, उसका जो काउंट है रूम का, वो बढ़ाएंगे, प्लस कर देंगे, प्लस प्लस, और जो हमारा फ्री है ना, उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। फ्री ऑफ ये जो रूम है बढ़ के कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन के बराबर, जो हमने निकाला था। ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे कि जो भी हमने फ्री ऑफ अर्लीस्ट निकाला था, अर्लीस्ट रूम, अर्लीस्ट, वेट फॉर अ सेकेंड, अर्ली जो रूम निकाला था, अर्ली फिनिश रूम, उसके अंदर, उसमें हम प्लस इक्वल्स टू कर देंगे ड्यूरेशन, और साथ के साथ फ्री ऑफ सेम चीज़ को प्लस प्लस कर देंगे, अर्ली फिनिश रूम को प्लस प्लस कर देंगे, एंड वी आर डन, वी आर डन विद दिस। लास्ट में जब ये सारा चीज़ें हो गया, तो हमें रूम फाइंड आउट करा है, इंट फाइनल रूम जो होने वाला है, जिसने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स कंडक्ट कराई, वो करेंगे इंट मैक्स लेंगे, जो कि बार बार चेक करते रहेगा काउंट को, मतलब मैक्सिमम फाइंड आउट करता रहेगा हर इंटरवल में। इसको भी इनिशियलाइज अभी तक के लिए हम इंट मिनिमम से कर देते हैं। इसको इंट मिनिमम से किया, एक लूप चलाया, ये लूप हम काउंट पे चलाएंगे। काउंट क्या स्टोर करा था, कि अभी तक किस रूम में कितनी मीटिंग्स हुई है। तो फिर इफ हमारा जो काउंट ऑफ आई है इज लेस देन, इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन, अगर हमें कोई ऐसा काउंट ऑफ आई मिल रहा है जो हमारे अभी तक के मैक्सिमम से बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने फाइनल रूम में आई फिट कर देंगे, और साथ में मैक्स को कर देंगे काउंट ऑफ आई। लास्ट में वी विल बी रिटर्निंग क्या, फाइनल रूम। आई होप इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन समझ आया होगा, बाकी इसको आप कोड करके देखते हैं। सो दिस वॉज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2402। अब हम C++ में इसका कोड देखेंगे किस तरीके से क्या करना है। ओके, सो लेट्स डू इट। अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि कैसे कोड किया जाएगा इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको सॉर्ट करना होगा, तो सॉर्ट करेंगे मीटिंग्स को, मीटिंग्स डॉट बिगिन से लेके मीटिंग्स डॉट एंड तक। सॉर्ट करने के बाद हमें 2 वेक्टर्स लेने हैं, और इन दोनों वेक्टर्स में हमें क्या स्टोर करके रिटर्न करना है, कितनी नंबर ऑफ, पहला तो वेक्टर था हमारा काउंट वाला, काउंट वाले में हम क्या स्टोर कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ मीटिंग रूम पे कितनी मीटिंग्स हुई हैं, तो वेक्टर ऑफ इंट कॉमा काउंट, और इसका वैल्यू क्या होगा n, क्योंकि n रूम्स के लिए हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमें एक वेक्टर और लेना है जो कि क्या स्टोर करेगा कि कोई भी रूम कब फ्री होता है। अब हम इसकी कंस्ट्रेंट्स देखते हैं, जो स्टार्ट और एंड की जो वैल्यूज है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रेंज कर रही हैं।
10⁵ तक रेंज कर रही है, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसको स्टोर कराने के लिए हम ना जो वेक्टर लेंगे, मतलब अब हम बेसिकली तो इसमें वही स्टोर करा रहे हैं ना कि एंडिंग टाइम क्या है किसी चीज़ का, तो ये ज़्यादा बड़ा ही होगा वैल्यू, तो इसको हम लॉन्ग लॉन्ग लेंगे और साथ में क्या, इसका नाम दे देंगे फ्री, एन साइज का होगा ये भी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम अब हर मीटिंग को प्रोसेस करने वाले हैं, एक एक करके हर मीटिंग को प्रोसेस करेंगे। तो एक इंट आई टी आर लेंगे, उसको ड्यूरेशन इनिशियलाइज करेंगे, वाइल आई टी आर इज लेस देन मीटिंग्स डॉट साइज। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, लॉन्ग लॉन्ग स्टार्टिंग, स्टार्ट क्या है मीटिंग का, हमें पहले अगर पहली मीटिंग है हमारी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका स्टार्टिंग, एंडिंग और उसका ड्यूरेशन क्या है, इन तीनों चीज़ों को निकालना है। तो मीटिंग्स ऑफ आई टी आर, जीरो का डिनोट कर रहा था, पहला वाला क्या है स्टार्ट, और फिर हमारा इन क्या है मीटिंग्स ऑफ आई टी आर 1, दूसरा हो गया। फिर लॉन्ग लॉन्ग एक है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन कैसे पता चलेगा, एंड माइनस स्टार्ट, ड्यूरेशन पता चल गया। अब रूम कौन सा होगा इसके लिए, अभी के लिए हमें पता नहीं है, -1, और इंट अर्लीस्ट रूम, अगर सारे ही रूम फिल्ड हैं तो हम अर्लीस्ट रूम ले रहे हैं ना, तो अर्लीस्ट रूम कौन सा है अभी के लिए हमें वो भी नहीं पता। और एक वैल्यू लेंगे जिसको हम लॉन्ग लॉन्ग से इनिशियलाइज कर रहे थे, वो वैल्यू क्या थी, वो ये बता रही थी कि जो भी हमारा एंड टाइम है ना किसी भी मीटिंग को खत्म होने का, अर्लीस्ट का क्या है। तो अर्लीस्ट के लिए हम स्टोर करके रखेंगे जो कि हमारा एल सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे, लॉन्ग लॉन्ग मैक्स, अर्लीस्ट मतलब मिनिमम चाहिए तो इसलिए मैक्सिमम लिया है। फिर जब इतना हो गया फिर हम एक काम करेंगे, हर रूम के ऊपर आइट्रेट करेंगे, इन इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इफ जो हमारा फ्री ऑफ आई है इज फाउंड टू बी लेस देन अर्लीस्ट, मतलब अर्लीस्ट का वैल्यू हमारा ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में अर्लीस्ट हम इसी को मान लेते हैं। तो अर्लीस्ट हमारा अपडेट होगा फिर, क्योंकि अब हमें इससे भी छोटा चाहिए है ना, फ्री ऑफ आई को स्टोर कर लेंगे, और अर्लीस्ट जो रूम होगा ना वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आई। जब ये हो गया, बट अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ फ्री ऑफ आई इज फाउंड टू बी लेस देन इक्वल्स टू द स्टार्ट, उस सिनेरियो में हमें एक रूम मिल जाएगा आई। मैं कुछ नहीं करी, मैंने कोड बता दिया पहले ही, अब बस मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या रहने वाला है, हमने ये कर लिया, जब हमें रूम मिल गया है फाइनली हम चेक करेंगे इफ जो रूम की जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू -1 है, यानी हमें कोई एक रूम मिला है जो कि खाली था, उसमें अब जो उसका जो एंड टाइम होगा उस पर्टिकुलर रूम का, वो क्या हो जाएगा, जो ये मीटिंग है उसका एंड, साथ में फ्री रूम का जो, सॉरी काउंट रूम हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, काउंट ऑफ रूम प्लस प्लस हो जाएगा। अगर हमें कोई भी रूम खाली नहीं मिलता है तब हम उस केस में हम क्या करेंगे, अर्लीस्ट रूम को पिक करेंगे, अर्लीस्ट रूम को पिक किया एंड उसी में हमने अपना ड्यूरेशन को प्लस इक्वल्स टू ड्यूरेशन को ऐड कर दिया, तो हमने इसमें ऐड कर दिया, और काउंट का भी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, अर्ली अर्लीस्ट प्लस प्लस। ठीक है, दोनों काम हो गए। लास्ट में हम अपने आई टी आर को बढ़ाएंगे नेक्स्ट मीटिंग को प्रोसेस करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, लास्ट में हम सारे ही रूम्स पे मतलब काउंट पे आइट्रेट करेंगे, बेसिकली आई इज इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, हमारे पास एक आएगा फाइनल रूम जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें स्टोर हुई हैं, मतलब मीटिंग हेल्ड हुई है, और एक चीज़ मैक्सिमम है तो उसको पता करने के लिए कंपैरिजन भी तो करना होगा हर बार काउंट का, तो हर बार काउंट का कंपैरिजन करने के लिए मैक्सिमम को बढ़ाया, मैक्स रूम अभी के लिए इंट मिनिमम रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फाइनल में हम चेक करेंगे इफ़ हमारा जो काउंट ऑफ आई है अगर ये बड़ा है ना तो हम इसी को स्टोर करेंगे मैक्स से, इसीलिए इसको मैक्स ले देना, रूम तो क्या ही मैक्स, तो हमें काउंट बता रहा है कि अभी तक का मैक्सिमम क्या आया है किसी भी रूम के लिए, तो फिर हमारा मैक्स अपडेट हो जाएगा काउंट ऑफ आई में, काउंट ऑफ आई, एंड साथ में जो मैक्स फाइनल रूम विल बी आर दिस आई, लास्ट में रिटर्न करेंगे हमारा फाइनल रूम। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं कुछ एरर बग्स तो नहीं है। ओके 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 ओके, वी गॉट एन एरर। अच्छा, लाइन नंबर 16 अर्लीस्ट रूम का मिस्टेक है, व्हाट इज द इशू, अर्लीस्ट रूम कहीं मैंने ना स्पेलिंग मिस्टेक किया है, लाइन नंबर 22 पे आते हैं, मैंने डिफाइन क्या किया है। अच्छा, स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स,
चलो एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं. Okay, so successfully submitted. So this was the code for minimum, sorry, meeting rooms 3. Sorry, meeting rooms 3. So thank you so much for watching this video and keep learning. Let's meet tomorrow for the next question, next POTD of LeetCode, and subscribe to my channel. Bye bye.